पीटर पैन। बहुत पहले लंदन में एक प्यारा सा डार्लिंग परिवार रहता था। इस परिवार में माता, पिता और उनके 3 बच्चे शामिल थे, माइकल, जॉन और सबसे बड़ी बेटी वेंडी। वो बहुत प्यारी लड़की थी जो हमेशा अपने भाइयों का ख्याल रखती थी। इस घर में बच्चों के लिए एक नैनी थी। ये नैनी एक न्यू फाउंडलैंड डॉग थी जिसका नाम था नैना। काश पीटर पैन यहाँ आता। पीटर पैन, कैप्टन कुक और टिंकर। अगले दिन शाम को मिस्टर और मिसेस डार्लिंग पार्टी के लिए बस निकलने ही वाले थे। जॉन, माइकल, वेंडी, हमें देर हो रही है। सारे बच्चे नीचे आए और माँ के गले लग गए। बच्चे फिर से अपने बेडरूम में गए और सो गए। कुछ ही देर में छत पर से एक रोशनी पड़ी। पीटर पैन और टिंकर बेल वापस आ गए थे। पीटर पैन ने चुपके से खिड़की खोली और वो घर में दाखिल हो गया। टिंकर बेल ने घर के हर कोने में उड़ना शुरू कर दिया। वो आवाज करते हुए चीजें नीचे गिरा रही थी। आवाज मत करो, ये तीनों जाग जाएंगे। टिंकर बेल ने वो ड्रॉवर खोला जहाँ पीटर पैन की परछाई छुपी थी। पीटर पैन ने परछाई को पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पीटर पैन ने अपनी परछाई को जोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। हिलना मत। लेकिन वेंडी की नींद खुल गई थी और वो बड़े अचरज से पीटर पैन को देख रही थी। अरे ये क्या? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ पीटर पैन। अपनी परछाई को बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। लाओ मुझे दो, मैं कर दूँ। वेंडी ने सुई धागे से उसे सीना शुरू कर दिया। जब वेंडी परछाई सी रही थी तब पीटर पैन नेवरलैंड के बारे में बातें करने लगा। वो नेवरलैंड में लॉस्ट बॉयज के साथ रहता था। वो लॉस्ट बॉयज का कैप्टन है। पीटर ने उसे बॉयज की कहानियाँ बताई। टिंकर बेल को उनकी दोस्ती देखकर जलन होने लगी थी। ओह वाह, तुम्हारी जिंदगी कितनी मजेदार है। क्या तुम मेरे साथ आओगी? क्या मेरे साथ मेरे भाई भी आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम उन्हें माँ की तरह कहानियाँ सुना सकती हो। लो हो गया, अब तुम्हारी परछाई तुमसे दूर नहीं भागेगी। अब मैं अपने भाइयों को जगाती हूँ। थैंक यू वेंडी। पीटर ने उनकी दोस्ती के लिए उसे एक वॉलनट पेंडेंट दे दिया। वेंडी ने जॉन और माइकल को पीटर पैन से मिलवाया। दोनों भाई पीटर पैन को देखकर बहुत खुश हो गए। चलो चलें, उड़ना शुरू करो, हमें बहुत दूर जाना है। लेकिन हम उड़ नहीं सकते। बहुत आसान है, बस तुम्हें खुद पर यकीन करना चाहिए और चाहिए थोड़ी सी पिक्सी डस्ट। यहाँ आओ टिंकर। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद टिंकर बेल ने बच्चों पर पिक्सी डस्ट की बरसात की। क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है, तो चलो चलें। और उन्होंने सफर की शुरुआत की। आसमान में उड़ते हुए वो लंदन ब्रिज से गुजरे और क्लॉक टावर से, और फिर उन्होंने बादलों के ऊपर उड़ना शुरू किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग देखी। और कुछ ही देर में वो नेवरलैंड पहुंच गए। खूबसूरत नजारा देखने के लिए वो एक बादल पर उतर गए। ये बहुत खूबसूरत है। वो देखो, वहाँ जल परियां हैं। अरे, वो धुआं कहाँ से आ रहा है? वो वहाँ रेड इंडियन कैंप है और हमें इस जहाज जॉली रॉजर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जहाँ कैप्टन हुक और उसके पायरेट्स रहते हैं। वो खतरनाक लुटेरा है, लेकिन वो मगरमच्छ से डरता है। क्यों? एक बार मैंने लड़ते हुए तलवार से उसका हाथ काट दिया। उस मगरमच्छ ने हुक का हाथ खा लिया और उसे उसका स्वाद इतना अच्छा लगा कि वो हुक को खाने के लिए उसका पीछा करता है। हुक की किस्मत से मगरमच्छ हाथ के साथ घड़ी भी निकल गया। उसकी टिक टॉक आवाज से हुक को पता चलता है कि वो आसपास ही है। और उसी वक्त एक पायरेट ने दूरबीन से उन लोगों को देख लिया। कैप्टन, पीटर पैन और उसके दोस्त दिख गए। कैप्टन हुक डेक पर आया और तसल्ली करने के लिए दूरबीन से देखने लगा। तोप तैयार करो, पीटर पर निशाना साधो और हमला करो।
इस बार वो बचने ना पाए। वो देखो बॉल, चलो उसके साथ खेलते हैं। ये कोई बॉल नहीं है, ये तोप का गोला है। संभल के। टिंकर, बच्चों को सुरक्षित जगह लेकर जाओ, मैं कैप्टन हुक को संभालता हूँ। लेकिन टिंकर बेल वेंडी को रास्ते से हटाना चाहती थी। वेंडी, तुम बस यहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ठीक है, संभल कर जाना। उसने जॉन और माइकल के हाथ पकड़े और उन्हें तुरंत किनारे पर ले गई। इस दौरान वेंडी आसमान में तोप के गोलों से बचने की कोशिश कर रही थी। पीटर पैन सीधे कैप्टन हुक के सामने गया। हुक, हिम्मत है तो मेरा सामना करो, मुझे पकड़ के दिखाओ। हुक ने अपनी गन निकाली और पीटर को गोलियां मारने लगा। पीटर ने उसकी सारी गोलियों को चकमा दे दिया। टिंकर बेल मदद मांगने के लिए लॉस्ट बॉयज के पास गई। वहाँ 5 लॉस्ट बॉयज थे, टूटल्स, निप्स, स्लाइटली, कर्ली और ये ट्विंस। दोस्तों, पीटर ने मुझे उस वेंडी बर्ड को मारने कहा है। हमें पीटर के ऑर्डर मानने चाहिए। वेंडी पर निशाना लगाओ। सबने कमान पर तीर लगाया और वेंडी पर निशाना लगाया। वेंडी इस वक्त सबको ढूंढते हुए उड़ रही थी। पीटर पैन, जॉन, माइकल, टिंकर बेल, तुम सब कहाँ हो? निप्स ने उसका तीर ठीक वेंडी के छाती पर मारा और वो नीचे झाड़ियों में गिर गई। सारे लॉस्ट बॉयज टिंकर बेल के साथ मरे हुए पंछी को देखने भागे। तुम डरपोक हो पीटर पैन, किनारे पे आओ। ऐसी बात है तो मैं अभी आता हूँ। पीटर पैन अपनी तलवार लेकर किनारे पर उतरा। उनमें जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। घड़ी की आवाज से कैप्टन हुक का ध्यान बट गया। वो वापस आ गई, वो वापस आ गई। भूखी मगरमच्छ कैप्टन हुक को खाने वहाँ पहुँच गई थी। कैप्टन हुक डर गया और जान बचाकर जहाज की तरफ भागा। अरे, ये तो एक लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की है। टिंकर, तुमने हमें इसे मारने को क्यों कहा था? तभी पीटर पैन जॉन और माइकल के साथ वहाँ आ गया। ये क्या हो गया? इस पर तीर किसने चलाया? टिंकर बेल छुपने के लिए पेड़ की तरफ भागी। टिंकर बेल ने कहा तुमने इसे मारने का ऑर्डर दिया है। वो एक पंछी है। टिंकर, तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं रहना। तुम अब मेरे सामने कभी मत आना। ओ वेंडी, तुम्हें ये क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो। पीटर ने उसकी छाती से वो तीर निकाला और देखा कि तीर पर खून नहीं है। तीर वॉलनट पेंडेंट पे लगा था जो उसने वेंडी को दिया था। वेंडी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पीटर, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं यही तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम लोग चलते हैं। तुम हमें अच्छी सी कहानी क्यों नहीं सुनाती? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सिंड्रेला की कहानी सुनाऊंगी। अगली सुबह वो सब मरमेड लगून देखने निकल पड़े। खूबसूरत मरमेड्स पीटर की दोस्त थी। अचानक एक बच्चा चिल्लाया, पायरेट्स, छुप जाओ! सब लोग पत्थरों के पीछे छुप गए। पीटर और वेंडी ने देखा कि पायरेट्स ने टाइग्रेस लिली को बंदी बनाया है, जो इंडियन प्रिंसेस थी। पायरेट्स ने उसे एक पेड़ से बांधा था। ये क्या? टाइग्रेस लिली? मुझे उसे बचाना ही होगा। पीटर ने कैप्टन हुक की आवाज की नकल करना शुरू की। उसे छोड़ दो। लेकिन कैप्टन, आपने उसे यहाँ लाने के लिए कहा था। उसे जाने दो बेवकूफ, ये मेरी पीटर पैन को पकड़ने की नई योजना है। ठीक है कैप्टन। लुटेरों ने टाइग्रेस लिली को छोड़ दिया। वो तेजी से भागकर इंडियन कैंप में चली गई। जब कैप्टन हुक को पता चला कि लिली भाग गई, वो समझ गया पीटर ने पायरेट्स को बेवकूफ बनाया है। उसे बहुत गुस्सा आया। बस बहुत हुआ, मैं पीटर पैन को सबक सिखा के ही रहूंगा। अब तुम नहीं बचोगे पीटर पैन। उस रात वेंडी ने बच्चों को 3 बच्चों की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ा और नेवरलैंड आ गए। उनके माता पिता उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। बच्चों को नेवरलैंड बहुत पसंद आया, लेकिन वो अपना घर नहीं भूले थे। ये हमारी कहानी तो नहीं है ना? हाँ, ये कहानी हमारी ही है। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि बच्चों को माँ बाप बनना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स जरूर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब हमें घर जाना चाहिए। हम कल सुबह निकल जाएंगे। फिर हमें कहानियाँ कौन सुनाएगा? तुम सब हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हम सब साथ में रहेंगे। ये फिर तो बहुत मजा आएगा। ये
पीटर, तुम हमारे साथ नहीं आना चाहोगे? नहीं, मैं यही रहना चाहता हूँ। मुझे बच्चा ही रहना है। मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी और मैं आजाद रहूंगा। पीटर पैन बहुत दुखी था क्योंकि उसके दोस्त अगली सुबह निकलने वाले थे और वो फिर से अकेला रह जाता। अगली सुबह बच्चे घर से निकल गए। पीटर उन्हें अलविदा कहने बाहर नहीं आया। कैप्टन हुक के पायरेट्स नजदीक ही छुपे हुए थे। उन्होंने सारे बच्चों को पकड़ लिया, उन्हें बांध लिया और उन्हें पायरेट जहाज पर ले गए। टिंकरबेल पेड़ों से ये सब देख रही थी। अरे नहीं, पीटर पैन कहाँ है? मुझे उसे बताना होगा। पीटर, पीटर, तुम कहाँ हो पीटर? क्या बात है टिंकर? जल्दी चलो, हमारे दोस्तों को बचाने पायरेट्स ने उन्हें बंदी बनाया है। ये बात है। चलो आज हम कैप्टन हुक को मगरमच्छ को खिलाते हैं। पायरेट जहाज पर सारे बच्चों को बांध कर रखा था। तुम उस मगरमच्छ का आज का खाना बनोगे और वो हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देगी। हुक, सामना करो। कैप्टन हुक और पीटर पैन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पीटर ने हुक पर जोरदार वार किया और हुक समुद्र में गिर गया। मगरमच्छ कैप्टन हुक को साबुत निकल गई और कैप्टन हुक की कहानी खत्म हो गई। टिंकरबेल ने बच्चों को आजाद किया और वो सब पीटर के आजू बाजू जमा हो गए। तुम बहादुर हो पीटर, जैसे कहानियों के हीरो होते हैं। अब मैं तुम्हारी कहानी सारे बच्चों को सुनाऊंगी। ओह, मुझे खुशी हुई। चलो, तुम्हें निकलना है ना, या तुम लोग यही रहना चाहते हो? पीटर, प्लीज हमारे साथ चलो। मैं पीटर पैन हूँ जो बड़ा नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाऊंगा। वो सब लंदन के लिए निकल गए। वेंडी के माता पिता बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। मिस्टर और मिसेस डार्लिंग ने वेंडी, जॉन और माइकल को गले लगा लिया। मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बच्चों। वेंडी, ये बच्चे कौन हैं? ये सब लॉस्ट बॉयज हैं। टूटल्स, निप्स, स्लाइटली, कर्ली और ये है ट्विंस। ये नेवरलैंड से हमारे साथ रहने आए हैं। ये हमारे साथ रह सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पीटर खिड़की के बाहर खड़ा होकर देख रहा था। पीटर, क्या तुम अपना फैसला बदल नहीं सकते? मैं नेवरलैंड में रहने वाला हूँ, जहाँ मैं हमेशा बच्चा रहूँगा। गुड बाय पीटर, हम तुम्हें मिस करेंगे। फिर मिलूंगा वेंडी, फिर मिलूंगा दोस्तों, मुझे भूलना मत। पीटर पैन और टिंकरबेल ने सबको गुड बाय कहा और वो नेवरलैंड चले गए।